नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम HPRCA और HPSC एग्ज़ाम्स में आने वाले रीजनिंग के क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेटर शिफ्टिंग के क्वेश्चन जो है वो समझेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में भी है, इंग्लिश में, जैसा आपको ठीक लगे वैसा पढ़ेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द कंप्यूटर दिया गया है एक में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके तुरंत अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके तुरंत पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस परिवर्तन के बाद बने शब्द में दाएं छोर से दूसरा शब्द कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों HPRC के द्वारा जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए, चाहे वो TST मेडिकल का एग्ज़ाम था, चाहे TST नॉन मेडिकल का, लगभग हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो हमारा फ़र्ज है कि हम आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएं। तो दोस्तों, शब्द क्या दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्द को लिख लेंगे। शब्द क्या दिया गया है हमारे पास, शब्द दोस्तों हमारे पास दिया गया है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द दिया गया है, कंप्यूटर को लिखेंगे यहाँ पर COMPUTER ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया दोस्तों, एक बार मैं इसको साफ करूंगा फिर आपको दोबारा बताऊंगा कि इसमें आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जो स्वर है, स्वर को उसके अगले अक्षर में बदला गया। स्वर आपको पता है क्या होता है, वोवल, और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो स्वर वोवल कौन से होते हैं, A E I O U, ये क्या होते हैं, वोवल बोलते हैं इनको, या क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इंग्लिश में ऊपर कॉन्सोनेंट लिखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वोवल की बात की गई है और यहाँ कॉन्सोनेंट की बात की गई है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। क्या बोला गया है, बोला गया कि जो भी हमारे पास क्या है, वोवल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोवल आइडेंटिफाई करेंगे। स्वर, एक स्वर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे क्या हैं, व्यंजन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमें क्या बोला गया है कि स्वर को क्या करना है, उसको तुरंत अगले अक्षर में बदल देना है। तो बदलो, स्वर को कैसे बदलेंगे। अब स्वर को देखेंगे, ओ के अगला अक्षर क्या होता है, पी। ठीक है, यू का अगला अक्षर क्या होता है, वी होता है। ठीक है, और आर का अगला अक्षर क्या होता है, एस होता है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम आगे क्या बोला गया है, प्रत्येक व्यंजन को उसके तुरंत पिछले अक्षर से बदलना है। तो सी से पहले क्या आता है, बी आता है दोस्तों। क्या आता है, रेड रंग से लिखता हूँ तभी आपको जो है वो, सी से पहले क्या आता है, बी। एम से पहले क्या आता है, एल नहीं आता है। और पी से पहले क्या आता है, ओ नहीं आता है। और टी से पहले क्या आता है, एस नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे जो है, और आर से पहले क्या आता है, क्यू नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ये छूट गया था ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पर इस परिवर्तन के बाद बने शब्द में, परिवर्तन के बाद कौन सा शब्द बना भाई, ये शब्द बना हमारे पास। ठीक है, ये शब्द बना, इसमें क्या पूछा गया है, इस परिवर्तन के बाद, अब ये देखो, बने शब्द में, बने शब्द में क्या देखना है, दाएं छोर से दूसरा शब्द कौन सा है। अब दायां क्या होता है, राइट साइड, राइट साइड से दूसरा शब्द कौन सा है दोस्तों, एफ नहीं है। राइट साइड कहाँ से चली, यहाँ से चली, बायां यहाँ से नहीं चला, तो यहाँ से दूसरा शब्द कौन सा, एफ नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट होगी हमारी, सी करेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं, थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एजुकेशन दिया गया है, शब्द क्या दिया गया है, एजुकेशन। एजुकेशन को हम लिखेंगे, और मैंने आपको क्या बोला है, खुला खुला लिखना है थोड़ा सा, CATIO और N। ठीक है, ये लिख लिया। अब आगे क्या बोला गया, प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर
को एक अक्षर आगे, प्रत्येक स्वर को एक अक्षर आगे। सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो भाई स्वर क्या है। ई स्वर है, यू स्वर है, ए है, आई है, ओ है, ठीक है, ये स्वर हो गए। और बाकी व्यंजन क्या बचे, व्यंजन हमारे पास कौन कौन से बचे, डी बच गया, सी बच गया, टी बच गया और एन बच गया। तो हमें क्या बोला गया, स्वर है जो हमारे पास, जो स्वर है, स्वर को एक अक्षर आगे कर दो भाई। तो स्वर क्या है, स्वर को एक अक्षर आगे करो। ई को एफ कर दो, अब इसको वाइट से लिखता हूँ, ठीक है। इसको क्या कर दो, ई को एफ कर दो, ठीक है। यू को क्या कर दो, एक अक्षर आगे कर दो, वी आएगा, ठीक है। ए को क्या कर दो, बी कर दो। आई को क्या कर दो, जे कर दो। ओ को क्या कर दो, पी कर दो। एक अक्षर आगे करना है, +1 करना है। और प्रत्येक व्यंजन को एक अक्षर पीछे किया जाए, खिसकाया जाए। एक अक्षर पीछे खिसका दो भाई प्रत्येक व्यंजन को। अब देखो प्रत्येक व्यंजन को एक अक्षर पीछे खिसकाएंगे तो क्या -1 करेंगे तो सी नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर बी नहीं आएगा सी का, और टी से पहले क्या आता है, एस नहीं आता है, और एन से पहले क्या, एम नहीं आता है। इतनी इंग्लिश तो आपको आती है। हमारे पास क्या बन गया, फाइनल अरेंजमेंट दोस्तों ये बन चुका है हमारे पास। अगर आप देखें तो बन गया फाइनल अरेंजमेंट। अब फाइनल अरेंजमेंट में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कोड बनने के बाद प्राप्त शब्द में ठीक मध्य स्थान पर कौन सा अक्षर जो है स्थित है। मध्य स्थान गिनो भाई। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द हैं। बीच वाला शब्द कौन सा आएगा, बीच वाला शब्द ये नहीं आएगा। 5वां शब्द, 4 ही तो रह गए और 4 ही तो नहीं रह गए, तो बीच वाला शब्द बी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है एग्जामिनर आपको क्या करता है, उलझाने की कोशिश करता है। कभी लेफ्ट से राइट शब्द पूछेगा, कभी राइट से लेफ्ट पूछेगा, कभी मिडल का शब्द पूछेगा, कभी क्या बोलेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी तो आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप लोग खुद करने की ट्राई करेंगे भाई 3-3 मिनट लगाएंगे आप इस क्वेश्चन को। और दोस्तों 3-3 मिनट आपने ऐसे क्वेश्चनों को लगा दिए तो फिर भाई बाकी बच्चे उस समय 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र चैनल पे आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उससे पहले जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा उससे आप 35 क्वेश्चन जो भी हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा गया है इसको लिखते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की बात की गई है दोस्तों, HAPPINE और S। ठीक है, ये लिखा गया है। प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर में तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, आइडेंटिफाई करना है, अदरवाइज गलत हो जाता है। AIE 3 इसमें वोवल है, स्वर है। ठीक है, इनको क्या अगले शब्दों में बदल दो भाई, अगले शब्दों में बदल दो इनको। अगले शब्दों में बदलोगे तो ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई का जे नहीं हो जाएगा, ई का एफ नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी शब्द बचे उनको पिछले शब्द में बदल दो। अब पिछले शब्द में कैसे बदलोगे, पिछले शब्द में बदल दो। देखो एच से पहले क्या आता है, जी नहीं आता है। पी से पहले क्या आता है, ओ। इस पी से पहले क्या आएगा, ओ। एम से पहले क्या आता है, एन से पहले क्या आता है, एम नहीं आता है। एस से पहले क्या आता है, आर, और आर नहीं आता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया, क्वेश्चन को पढ़ो। कोड बनने के बाद बाएं से दूसरा शब्द कौन सा है, दूसरा अक्षर कौन सा है। अब बाएं क्या है, बाएं हमारे पास क्या बोला गया है दोस्तों, बाएं हमारे पास क्या बोला गया है। ठीक है, बाएं में हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, ये दूसरा शब्द ये नहीं आ गया। बाएं होता है लेफ्ट, लेफ्ट से दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर है, बी। अब हुई बी ऑप्शन दोस्तों, सॉरी यहाँ पे जो है हमारे से ऑप्शन जो है वो गलत हो गई है। ये ऑप्शन जो है वो क्या होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये आपको ऑप्शन जो क्या होगी, ये बी ऑप्शन होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये आपने ध्यान में रखना है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 1-2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका भी थोड़ा सा हौसला बन जाए और फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया गया हमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो, इसमें क्या दिया गया, टीचिंग शब्द दिया गया है आपको, TEACHING।
ING। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, वही स्वर और व्यंजन की बात की गई है। स्वर को पहचानो भाई, स्वर क्या है, ई, ए और आई स्वर है, बाकी तो सारे व्यंजन है। ठीक है, अब क्या बोला गया, प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दो। स्वर को अगला अक्षर क्या होगा, एफ नहीं होगा, इसका बी नहीं होगा और आई का जे नहीं होगा। और व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दो। भाई व्यंजन को पिछले अक्षर से बदलो, पिछले अक्षर से बदलोगे तो क्या होगा, एस नहीं होगा, इसका सी से पहले बी नहीं आता है, एच से पहले जी नहीं आता है, एन से पहले एम नहीं आता है, जी से पहले क्या आता है, एफ नहीं आता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को देखो, कोड बनने के बाद बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, बाएं बाएं कौन सा होता है आपका, बाएं आपका लेफ्ट नहीं होता है, लेफ्ट से चौथा कौन हो गया, 1 2 3 4, ये नहीं आ गया हमारे पास बी, नए शब्द, जो नया शब्द है हमारे पास क्या आ गया, बी नहीं आ गया। अब ऑप्शन में है कोई, ये ऑप्शन में देखो बी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी नहीं। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन टैकल करने पड़ेंगे ताकि जो है वो आप लोग क्या कर सकें, बाकी बच्चों से आगे जो है वो निकल सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगी सारे क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूं। और पेपर क्वेश्चन वही हैं दोस्तों जो एग्जामों में पूछे गए हैं हाल ही के। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये देख लो। अब जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है ये। ठीक है, इसमें क्या शब्द दिया गया है, लैंग्वेजेस दिया गया है। लैंग्वेजेस में देखिए, लैंग्वेजेस लिखेंगे पहले AGES। और दोस्तों एक मैं आपको बात और बता दूं कि आपने जो है वो ये जो शब्द दिया होगा इसको ध्यान से पढ़ना, ऐसे नहीं लैंग्वेज पढ़ लिया, पता लगा उन्होंने यहाँ से ए ही मिस कर दिया हो, उनकी मर्जी एग्जामिनर की, तो ये आपने ध्यान में पढ़ना। यहाँ हम भी चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक ठीक लिखा है कि नहीं, वहाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर में बदल दो, प्रत्येक स्वर, एक स्वर 2 3 4 है। ठीक है, और व्यंजन को पिछले अक्षर में बदल दो। चलो भाई स्वर की तरफ चलते हैं, स्वर ए का बी नहीं हो जाएगा, यू का वी नहीं हो जाएगा, ए का वी नहीं हो जाएगा, ई का एफ नहीं हो जाएगा। बाकियों को क्या करो, बाकियों को भाई पिछले शब्द में बदल दो। पिछले में कैसे बदलोगे, के का एल नहीं हो जाएगा, इसका एम नहीं हो जाएगा, इसका एफ नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एफ नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आर नहीं हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया है, कोडित शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा। अब मध्य कौन सा है, वी नहीं है, वी कौन सी ऑप्शन, ए नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद और आप इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर के बाद आपको जो है वो ये शीट मिल जाएगी और ये आपको आंसर की भी साथ में दी हुई है, ये भी आप ट्राई करेंगे। और दोस्तों ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आए थे। ठीक है, किसी पेपर में आए थे, वो आपने क्या करने हैं, ये मेरे को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन मैंने दिए यहाँ पे, हूबहू जो है वो दोस्तों ये क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए हैं पेपर से, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे 2 क्वेश्चन। तो अगर आपको जो है हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो दोस्तों आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, PDF चाहिए, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये लेक्चर आपको लाभकारी सिद्ध होगा और बाकी बच्चों से आगे निकलने में सहायता करेगा। दोस्तों मिलेंगे कल नए टॉपिक, नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद।